चलिए देखिएगा। अच्छा, कल वाला जितना आप लोग को दिया गया था, 2 लोग का मैच किया था। है? राउंड ऑफ में क्या दिक्कत थी? पुराना वर्जन है क्या? यहाँ पे करे थे घर पे? हाँ? तो इसमें इसी को बताया प्रैक्टिकल पर, दूसरा कोई ले, ये ले ले। अच्छा, देखते हैं। है, फोटो है ना इसका? अब बताइएगा, जो ये राउंड अप बताया जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग, क्या आपको लेजर टाइप बताया जाए कि वाउचर में अल्टर करके या क्रिएट करके? अल्टर करके। देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट आपको सेपरेट दिया गया है ना, टैक्स वाला, सभी सामानों पर है। तो एक मिनट, आप लोग को मैं चेक नहीं, आप लोग क्या कहते हैं, मतलब कि लेजर टाइप कहते हैं कि वाउचर टाइप कहते हैं? वाउचर टाइप में। तो डिस्काउंट जगह क्या लिए थे आप लोग? तो वाउचर टाइप में करेंगे तो वहाँ पर टैक्स लिए थे ना, और टैक्स में कैलकुलेशन में क्या था? कैलकुलेशन में सब टोटल लीजिए, या तो फिर वहाँ पर एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू दिया था। हाँ? ठीक है, अभी देख लेते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले, यहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसमें ध्यान दीजिएगा। एक तो हमें राउंड अप का रिक्वायरमेंट है, एक लेजर का रिक्वायरमेंट है, डिस्काउंट का है, लेकिन ये डिस्काउंट जो बोला गया है वो सेपरेट कॉलम बोला गया है। यहाँ पे हम डिस्काउंट लेजर नहीं बनाएंगे, ठीक है। और बाकी मान लीजिए कि अगर किसी से परचेस करना होगा तो उसका लेजर बना लेंगे। आ जाएंगे सबसे पहले हम इन्वेंट्री इन्फो। तो पहले क्या हम स्टॉक ग्रुप बना लेंगे, फिर पहले वाउचर बना लें? पहले ग्रुप बना लें, चलिए। तो स्टॉक ग्रुप, और यहाँ पे क्या बनेगा? बाइक। अगला क्या बनेगा? क्लच। किसमें जाएगा? बाइक पार्ट। अगला? ठीक। ये भी क्या है, आपका बाइक का पार्ट है। अगला? हेडलाइट जाएगा। आज संख्या कम, एग्जाम है क्या आज? हाँ? आज एग्जाम है क्या? हेडलाइट।
हो जाएगा। पहला क्या था? हो जाएगा इतना। अच्छा इसमें और बनाएंगे, सही है। अगला बजाज क्या है? अगला भी है, 01। चलिए क्या ये है? एस क्या है? क्या है? चलिए क्या है ये? हीरो। बस टायर। टायर है। और MRF। बस पैक करेंगे। यहाँ पे आपका कैटेगरी ऑन नहीं है, यहीं पे एप्लीकेशन बटन प्रेस करेंगे, आ जाएंगे और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन क्या करेंगे, यस कर लेंगे। फिर से बैक आ जाएंगे स्टॉक कैटेगरी और क्रिएट। क्या है पहला? 120.35। आगे अगर बजाज लिख ध्यान दें। आगे नहीं, तो ये जो आपका ये जो MRP दिया गया ना, यही हमारा क्या है, कैटेगरी है कि इतने रेट वाला हमारे पास है। जैसे ब्रेक में भी कई आते हैं ना लोकल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, तो वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर जो कैटेगराइज की वो MRP के बेस पे। आप उसके क्वालिटी के बेस पर भी कर सकते हैं। आप क्वालिटी पे कैसे कैटेगराइज करेंगे? अगर क्वालिटी के बेस पर करना हो तो क्वालिटी का मतलब MRP ही आएगा ना, कि अगर कम रेंज का लेंगे तो खराब क्वालिटी होगी। हाँ हाँ, कैटेगरी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी तो कितना हो गया, 140 हो गया। डिस्क ब्रेक, नॉर्मल ब्रेक क्या है? गुड मॉर्निंग, येलो कलर का। 1375.1785। बस अब स्केप से बैक करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, सबकी मात्रा किसमें है, ये है, तो यहाँ पर लेंगे स्केप से बैक। आ जाएंगे स्टॉक आइटम के मल्टीपल के क्रिएट में चलते हैं। बहुत सारे आइटम बनाने आप आ जाएंगे। पहला आइटम क्या बनेगा? हाँ? अच्छा हाँ, बट क्योंकि हमें यहाँ पर स्टैंडर्ड भी डालना है ना, तो वही पे सही पड़ेगा। स्टॉक आइटम, पहला आइटम क्या है? अब देखिए यहाँ पे है ना, इसका जो है आपका, ये है कैटेगरी और ये है कंपनी, है ना। कैटेगरी के साथ कंपनी को जोड़ देंगे। 120.35 क्या हो जाएगा, बजाज। आप लिखेंगे 125.5 बजाज। अब अंडर में क्या जाएगा, बजाज कैटेगरी में 120 और अल्टरनेट नॉट अप्लीकेबल स्टैंडर्ड यस, और 120 ही पड़ा था 0.35। सेलिंग का रेट अगर आपको तय करना है तो तय कर लीजिए, ठीक है। और देखिए जो आपको राउंड अप बताया जा रहा है सिर्फ वो परचेज पे करके बताया जा रहा है। सेल्स पे करना होगा तो सेम वही प्रोसेस होगा, लेकिन जहाँ जहाँ परचेज वहाँ क्या जाएगा, सेल्स। सेल्स बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या MRP की बात कर रहे हैं, अगर ये नहीं दे रहे हैं तो सेल करते समय वहाँ पर क्वांटिटी डालेंगे तो ऑटोमेटिक MRP नहीं आएगा, डालना पड़ेगा, फिर वहाँ मैनुअल डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पर लिखे रहेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ उठा लेंगे, ठीक है।
तो राउंड अप के लिए भी वही चीज़ है, आप जहाँ जहाँ परचेज दिया गया सेल्स पर करने के लिए बस वहाँ पर क्या जाएगा, सेल्स आएगा, बाकी सेम प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, ये मैं छोड़ दे रहा हूँ फिलहाल अभी। और ये आपका अगला क्या बनेगा, 140.70 क्या है ये, 0.1 क्या आपका है? के बाद ठीक क्या हो जाएगा, 40 नॉट अप्लीकेबल स्टैंडर्ड ईयर्स, ये जगह 140.70। अगला प्लीज, ये किसका है, टीवीएस का है, क्या क्या हो जाएगा, इस ब्रेक नॉट अप्लीकेबल स्टैंडर्ड ईयर्स का लेंगे, रेट क्या है इसका, अच्छा अगला नॉर्मल ब्रेक किसका ये है, नाम हो जाएगा क्या आपका, फैशन नॉर्मल ब्रेक केवल स्टैंडर्ड है 15 क्यों है। अगला येलो कलर क्या है, केवल ये क्या क्या जगह व्हाइट तो सौ अगला कंपनी क्या एप्लीकेबल चेक करेंगे, अगर हम स्टॉक आइटम को देखें तो अब आ जाएंगे हम वाउचर टाइप में, यहाँ पे अल्टर क्योंकि हमें परचेस पर करना है तो मैं यहाँ पर परचेस का वाउचर डायरेक्ट बन जाएगा। अब ये परचेस का वाउचर खुल गया, तो अब बताइए नए वाले वर्जन के पे पुराने वाले वर्जन, पुराने वाले पे, पुराने वाले में फिर ये चीजें नहीं आएंगी, ध्यान दीजिएगा, पुराने वाले वर्जन के लिए आ जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पे आप क्लास में, ये आप लिखेंगे राउंड अप, इन दोनों ग्रुप में एक्सक्लूड और इंक्लूड में एंड ऑफ लिस्ट, ठीक है, आ जाएगा। बस यहाँ पे आएगा परचेस का लेजर, अभी इस पे नहीं F9 बटन प्रेस करें तो वहीं पर क्लास पूछ देगा, अगर ना एक देखा यहाँ देखिए तो क्लास हम क्या डाले, राउंड अप डाले हैं ना, जैसे F9 बटन प्रेस पहला देगा नॉट अप्लीकेबल, दूसरे पे देगा राउंड अप, अगर नॉट अप्लीकेबल को सेट करेंगे तो परचेस का नॉर्मल वाउचर खुल जाएगा, अगर राउंड अप खोलेंगे तो जो भी यहाँ पर सेटिंग किए रहेंगे वो वाला खुलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अल्ट प्लस सी करके परचेस का एक लेजर बना ले रहा हूँ, परचेस किस जाएगा, परचेस अकाउंट कंट्रोल है,
इंटर। अब यहाँ पर चूंकि हम राउंड ऑफ लास्ट में लेते हैं, तो पहले आपको बोला गया सभी सामानों पर कितना परसेंट, 10% टैक्स है। अल्ट प्लस सी करके यहाँ पे क्या जाएगा, टैक्स, और वो जाएगा किसमें, टैक्सेस में, और कंट्रोल है। यहाँ पर ध्यान देगा, यही लेना है एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू। या अगर आप चाहते हैं कि बता दिया गया कि 10% ही टैक्स है, तो आप ऑन करंट सब टोटल ले सकते हैं, ऑन टोटल आइटम ले सकते हैं, और बस ये ले सकते हैं। बेस क्वांटिटी लेंगे तो जितना क्वांटिटी रहेगा 15 का, तो वहाँ 150 बताएगा, वो नहीं करना है। यहाँ पे सबसे बेहतर क्या पड़ेगा आपको, एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू, ठीक है, वहां पर बता देंगे 10% है। यहाँ पर एज अ यूजर डिफाइंड वैल्यू इंटर, उसके बाद यहाँ पे अल्ट प्लस सी के साथ एक राउंड अप क्या बन जाएगा, लेजर। अब राउंड अप किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये भी ध्यान दीजिएगा, जो पुराना वाला वर्जन है, तो राउंड अप का जब लेजर बनाएंगे, टाइप ऑफ लेजर वहां पर आपसे नहीं पूछेगा, वो ऑप्शन देगा ही नहीं वहां पे, ये नए वर्जन में देगा, ठीक है। तो अगर नए वर्जन में दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करें, इनवॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, लेकिन आप, हाँ, वो नहीं रहेगा। और यहाँ पे जब करेंगे, तो यहाँ फिर आपको बताना पड़ेगा एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, उसके बाद क्या है, नॉर्मल राउंडिंग, राउंड लिमिट 1, और ये जाएगा आपका, ठीक। अब स्किप से बैक करेंगे, पेंट्री वाउचर, और यहाँ पे F9। अब देखिए, अगर मैं नॉट अप्लीकेबल करूं, तो इसमें आपका राउंड अप और टैक्स नहीं आएगा। देखिए, राउंड अप टैक्स नहीं आ रहा है, ठीक है। परचेज का ही वाउचर खुला हुआ, लेकिन वाउचर का इसमें क्या लिखा हुआ है, नॉट अप्लीकेबल। लेकिन दोबारा इसी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले F8 बटन प्रेस करेंगे, फिर F9 बटन प्रेस। अब दोबारा ये आ गया। अगर अब हम यहाँ पर राउंड अप को ले रहे हैं, तो अब देखिए वाउचर का इसमें क्या लिखा हुआ है, राउंड अप, और टैक्स और राउंड अप यहाँ पर आ गए हैं, ठीक। कि यहाँ पे इस प्रश्न में बोला गया है कि आपको सभी सामानों पर अलग अलग परसेंट, सभी सामानों पर 10% टैक्स दे दिया ना, लेकिन अलग अलग डिस्काउंट है, यानी कि अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट कॉलम को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर F11 बटन प्रेस करेंगे, और F2 आ जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को यस कर लेंगे, और ये कंट्रोल है, ठीक। अब पार्टी नेम, अगर नगद खरीदना है तो कैश ले लीजिए, उधार खरीदना है तो पार्टी का नाम ले लीजिएगा। यहाँ पर नगद चल रहा हूँ। चलिए, पहला आइटम हमारा क्या था, सभी को 15 में खरीदना है ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए कितने पैसे भी, 15 पीस है ना। अभी 1805 25 हुआ है, जैसे 5 लेंगे 1714, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस से लिखना है, ठीक है। कुछ मान भाव है जो इसमें माइनस लिखते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट का जब सेपरेट कॉलम दे दिया, तो इसमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, 1700, सॉरी 1375 रुपए, 15 पीस, कितना परसेंट डिस्काउंट इस पर, हाँ 10 है। चलिए, अगला क्या था सीटी के बाद, हीरो वन, ये भी 15 पीस, 6%। अगला हीरो के बाद क्या है, MRF 15 पीस, कितना, 15%, तो 26 है हुआ था ना, 22, ठीक। MRF के बाद अगला क्या है, TVS डिस्क ब्रेक 15 पीस, कितना है, 8%। बाद नॉर्मल ब्रेक पैसन का है 15 पीस, 3%। अगला नॉर्मल के बाद व्हाइट कलर हीरो हेडलाइट 15 पीस, और कितना परसेंट है, डिस्काउंट नहीं है। अगला है आपका येलो कलर जेन्युइन का 15 पीस, ये भी डिस्काउंट नहीं है। अब बोला गया है कि 10% टैक्स है, तो टैक्स जुड़ता है तो नॉर्मली कितना लिखेंगे, 10, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 192, एक इनका आया था और एक सौरभ का आया था, हमारा 195 आया है। चेक करें दोबारा, तुम्हारा 72 195 कितना आया था पहली बार, अब लास्ट में सही कर लिए, अब सही है। ठीक है, हाँ भेजे हो। कैसी माने तो, ये राउंड अप नहीं हुआ आप में, अब ये क्लास है पुराने वर्जन की बेस पे बताया गया है, ट्राई करिएगा, हाँ बोलिए।
नहीं काहे नहीं होगा, पुराने में हो जाएगा। नेम आप क्लास के माध्यम से करोगे तो हो जाएगा। सोचो कि बस वो कर ले वहां से, उसको कर ले, तो उससे नहीं होगा, लेजर टाइप नहीं होगा। ये पुराने वाले वर्जन में लेजर टाइप राउंड अप नहीं कटेगा, क्योंकि वहां पर तुम्हें टाइप ऑफ इनवॉइस राउंडिंग देगा ही नहीं उसमें, तो मतलब नहीं है। फिर आपको यहाँ पर जो देते हैं ना एज अ टोटल अमाउंट राउंडिंग, फिर नॉर्मल राउंडिंग, उस माध्यम से होगा, वाउचर के माध्यम से। सही है। हाँ, लेकिन पुराने वाले वर्जन में बता रहा हूँ नहीं होगा। अगर पुराना वर्जन है, नए, हाँ नए वाले में हो जाएगा। अगर नए वाला करेंगे तो अल्ट प्लस सी करके टैक्स लेंगे 10%, फिर डिस्काउंट लेंगे यहीं पे, फिर आ जाएगा वो, ठीक है। अब इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर मैं अपना स्टॉक समरी, मेरे पास देखिए स्टॉक समरी में बाइक जो पार्ट है टोटल कितने का वैल्यू है, 65,200, सॉरी 629, और जबकि परचेज का बिल कितना बना था, 72,192। अंतर क्यों? डिस्काउंट वाला पैसा क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। देखिए अगर बाइक पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या है, तो ब्रेक है, क्लच है, हेडलाइट और टायर है, कितनी कितनी मात्रा में यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक। अब ब्रेक हमारे पास किसका है, देखेंगे तो पैसन का और टीवीएस का है। पैसन का क्या रेंज है, नॉर्मल ब्रेक है, और टीवीएस क्या है आपका, ब्रेक है, ठीक। इसी तरह अगर हम क्लच की बात करें तो क्लच हमारे पास किसका है, बजाज का है और हीरो का है। बजाज का रेट क्या है, 1 वाला है, और हीरो कितना है, 140 वाला है। तो यहाँ पे आप इसको हेडलाइट का देख लेंगे उसी तरह, येलो कलर है और हीरो का व्हाइट कलर में है, और टायर में हमारे पास सीट का है और एमआरएफ का है। का देखना है तो ये 1375 का है, और ये 1680 का है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉक कैटेगरी, जिसमें आपका डिस्काउंट भी है, टैक्स भी है, राउंड अप भी है, स्टॉक कैटेगरी भी है, स्टैंडर्ड रेट भी है। बस आपका एक चीज नहीं है इसमें, अल्टर, ठीक है। अल्टरनेट के लिए हम आपको बता दिए गए, फुटेबल लेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। जितना टॉपिक कवर हुआ था सबको हमने एक में यहाँ पर शामिल कर लिया, अब कोई दिक्कत क्या नॉर्मल चश्मा था कि वैसा था? अरे गरीब कहाँ बोल रहे हो? हाँ, यहाँ पे वाउचर टाइप, अल्टर, परचेज, ये वाला। देखिए पुराने वाले वर्जन में देखिए ध्यान दें कि ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये नए वर्जन में ही दिया गया है। हाँ, दो ये आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हमें ये करना नहीं है। आगे ये जो प्रिंटिंग वाला दिया गया है, ये आपको आगे बताया जाएगा कि प्रिंटिंग का मतलब क्या है, बस अभी फिलहाल समझ लीजिएगा, इसलिए छोड़ रहे हैं। जैसे जब हम आपको पीओएस इनवॉइस बताएंगे, कॉल में देखते होंगे जैसे इंटरप्रेस करते हैं तुरंत बिल निकल जाती है ना, सेम उसका काम यहाँ पर है, ठीक है। तो अभी फिलहाल नो है, इसको रहने दीजिएगा। नेम ऑफ क्लास में यहाँ पे आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर राउंड अप दिया है, इंटर बटन प्रेस करेंगे, एक्सक्लूड और इंक्लूड में इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, आप इंड ऑफ लिस्ट और इंड ऑफ लिस्ट। बाकी जो देखेंगे सेम यही चीज हमारा नए वाले वर्जन में भी यही नीचे वाला प्रोसेस करना है, लेकिन इस पुराने वाले वर्जन बस यही दो एक्स्ट्रा दे दिया है, छोड़ देंगे, तो ही काम करना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? अच्छा, F11 जो ऑप्शन ऑन की है, दो ऑन की है, एक हम स्टॉक कैटेगरी का, एक डिस्काउंट का। उसको ऑन करने के लिए आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे ही आके F11 इन्वेंट्री फीचर, एक हमने मेंटेन स्टॉक कैटेगरी को ऑन किया है, और एक यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को याद किया है, बस ये दो ऑप्शन है, ठीक है। अब ये तो आप वैसे समझ जाएंगे ना, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम ऑन ऑप्शन को ऑन करना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कुछ पूछना है इसमें, अगला टॉपिक हम बताएं। है? हाँ, वाउचर से एक मिनट देखिए, तो वाउचर से में भी शायद कम हो, एक F9 राउंड ऑफ, आप एक आइटम ले मान लीजिए, एक पीस नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये जो ब्लैक बॉक्स है आपका यहाँ पे नहीं जाएगा तो आप कंट्रोल इंटर प्रेस कर नहीं पाएंगे। आप जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम यहाँ पर इसके नीचे आ रहे हैं तुरंत हमारा इंटर, तो हमारा यहाँ पर आ जा रहा है, टेक्स्ट देने के लिए बोल रहा है। वहां पे अगर ब्लैक बॉक्स यहाँ पर आता तो हम कंट्रोल इंटर प्रेस करके वहां पर सुधार कर लेते हैं, लेकिन दे नहीं रहा है।
हाँ, अब देखिएगा, अगर ये जो है आपका पुराने वाले वर्जन के ना, मैं यहाँ पे इसको F8 F8 और F9 यहाँ से नॉट अप्लीकेबल। अब ये मेरा नए वर्जन के हिसाब से खुला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं कोई एक चलिए परचेस के लेजर में सुधार करना है। मान लीजिए हमने परचेस का क्या था, परचेस अकाउंट, अब गलती से हमने कुछ और डाल दिया है। क्या करेंगे, इंटर लेंगे, बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहीं पे फिर कंट्रोल इंटर, इंटर प्रेस करेंगे तो परचेस का वाउचर खुल जाएगा। अब उसके बाद जो भी इसको सेट आइटम में भी सेट, एक आइटम को देख लेते हैं। हम मान लीजिए परचेस और यहाँ पे मैं लिया बजाज, बैक स्पेस करेंगे तो हमारा वहाँ चला गया ब्लैक बॉक्स, कंट्रोल इंटर, ठीक है। तो आपको बार बार स्केप करके बैक, हाँ देखिए बहुत से ऐसे बाइक पार्ट्स में बहुत से ऐसे आते हैं जो आपका पेटी में आता है, उसको पीस में गिनते हैं, लेकिन एक एक पेटी में कई पीस होते हैं, इसका तरीका अलग हो जाएगा। मैं आपको एक देखिए, मैं आज ही आपको एक बिल भेज दे रहा हूँ, उसमें देखिएगा आपका जैसे गाड़ी धोने के लिए शैम्पू भी आता है उसमें ना, वर्कशॉप में, उसका मैं भेज दे रहा हूँ आपको, देखिएगा। उसमें कुछ आपका जैसे हम यहाँ पर नेम लगाए हैं ना, पार्ट्स नेम आइटम, सेम उसी तरह बना हुआ है, लेकिन उसमें जो आपका शैम्पू है, अब शैम्पू देखेंगे तो उसमें एमआरपी कुछ और दिया है, जबकि 1 रुपए का शैम्पू पड़ता है ना, लेकिन वो पेटी में मंगाया तो उसका अलग रेट दिया गया। मैं दिखा रहा हूँ आपको, है हाँ। देखिए गर्ल्स में भी गया है, बॉयज में भी गया है, दोनों ग्रुप में गया है। क्या देखिए ग्रुप में, इसमें देखेंगे तो ये आपका सर्विसिंग का ही है, तो देखेंगे यहाँ पर जो नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है, सेम इसी तरह जैसे हम लिखे हैं ना, रेट के साथ उसका बजाज नाम लिया है, तो सेम उसका एमएल वगैरह सब साथ में लिखा हुआ है नेम ऑफ आइटम में, पूरा लिखा है बकायदे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे आपका कहाँ गया जी, शैम्पू लिखा कहीं, देखिए यहाँ पर हाँ, नेम डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड में जो चौथा लिखा हुआ है शैम्पू शॉप, है ना, वहां पर देखेंगे तो उसका रेट टोटल क्या हुआ है, रेट हुआ है 1092 रुपये 37 पैसा, है ना। लेकिन क्या शैम्पू तो नहीं पड़ेगा, वो पूरा गत्ते में खरीदा गया है, तब वो दिया गया था। अब एक गत्ते में कितना पीस है उसके लिए अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर आप दर्जन का प्रयोग कर सकते हैं जब ऐसा सिचुएशन। हाँ कार्टून में कितना मतलब आपको पता चलेगा ना कि हाँ, वो जैसे आप जब ऑर्डर देंगे तो वहाँ बताएगा यहाँ पर इसमें इतना पीस आता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ फिर क्या लेंगे, दर्जन लेंगे, अल्टरनेट में लेंगे पीस, बताएंगे एक दर्जन में कितना पीस है। हाँ सेम वही प्रोसेस करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन इसमें भी देगा ना, इसमें भी देगा, जब आपको जीएसटी पढ़ाया जाएगा तो इसमें भी सेपरेट कॉलम दे देगा। लेकिन ये जो देखिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग फॉर्मेट होता है, ये टैली का फॉर्मेट नहीं है, ये बीजी का फॉर्मेट है, ठीक है। बीजी का है अलग अलग होता है, मार्क का अलग होता है, ठीक है, सबका अलग अलग फॉर्मेट है, तो ये टैली का फॉर्मेट आपका नहीं है। अच्छा आप लोग पीओएस इनवॉइस देखे हैं कभी, इनवॉइस है, नहीं, इसी को बोलते हैं पीओएस इनवॉइस। नहीं नहीं, ये ये आपको मॉल वगैरह मिलता है ना, यही है पीओएस इनवॉइस। पॉइंट ऑफ सेल्स, ये जलांस मार्केट का है, ठीक है। ये देखिए अभी जो ये सब थे नॉर्मल इनवाइस, इसमें आपका पार्टी नेम पूछ रहा था, या तो नगद था तो कैश, उधार था तो पार्टी का नाम, लेकिन आप देखेंगे तो मॉल वगैरह में आपका नाम नहीं पूछते,
जल्दी नहीं पूछते हैं, मोबाइल नंबर पूछेंगे, और वो भी इसलिए कि उनके द्वारा जो ऑफर चलाया जा रहा है आप पर मैसेज भेजा जा सके, है ना, डेटा से कि हमारे पास इतना कस्टमर आए थे उसके लिए। लेकिन नाम नहीं पूछेंगे, सामान बिलिंग करेंगे, आपको थमा देंगे। इसी को बोलते हैं पीओएस इनवॉइस। इसमें आपका पार्टी नेम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसमें भी देखेंगे तो आपका जीएसटी वगैरह सारी चीजें हैं, इसमें भी राउंड अप होता है। पीओएस इनवॉइस में जितना आप कैश दिए रहते हैं कस्टमर को, सॉरी बिलिंग काउंटर पर, वो भी इसमें दर्ज होता है। नहीं, इसमें नहीं होगा। तो अभी कुछ पूछना है आप लोगों को कि बस कर आज? हाँ दिखाइए तो। हाँ? देखिए, यहाँ पे जो ये दो बिल दिया गया ना, ये आपका टैली का तो ये है नहीं, दूसरे सॉफ्टवेयर का है। लेकिन ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका एक एचएसएन कोड जोड़ा गया है, जो कि आगे आपको बताया जाएगा। नेम ऑफ आइटम दिया गया है, रेट दिया गया है, लेकिन टैली के फॉर्मेट में जो आएगा सीजीएसटी, वो इसके बगल में न जुड़ के नीचे दिखाएगा, टैली के फॉर्मेट में, ठीक है। यहाँ पे इसके बगल में दे दिया है। बाकी आप रेट जान गए हैं, एमआरपी जान गए, अमाउंट जान गए। हाँ, इसमें थोड़ा बताइएगा कि राउंड अप हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ है तो कौन सा राउंड अप हुआ है। क्योंकि 174 रुपये 2 पैसा हुआ है, तो राउंड अप कौन सा हुआ है इसमें? फिर राउंड अप लिखा नहीं है इसमें। कौन सा? ये जो ऐप, मोबाइल वाला व्यापार है, अलग फॉर्मेट है पूरा, टैली से नहीं हुआ। चलिए, एक मैं आपको भेज रहा हूँ यहाँ पे, इनवॉइस ही है, लेकिन ये आपका फूडेबल का है, ठीक है। इसका आप लोग डिटेल करिएगा। हाँ, नॉर्मल है ना? तो कितना दे रहा है? बिल में कितना है राउंड अप करने के बाद? 45 है ना? ध्यान देगा, जो आप अभी गया ये इनवॉइस जिसमें आपका लिखा हुआ है क्या, नवरत्न मिक्स है, ऑल इंडिया वन है, चिप्स है, भुजिया है ना, खट्टा मीठा है, ये आपका मॉल का सामान है। यही आपको बनाना है, और ध्यान दीजिएगा, बाकायदे 220 ग्राम, 50 पीस, 290 ग्राम ऐसे करके लिखा हुआ है। इसमें कैटेगरी भी है, तो कैसे बने? तो ध्यान देगा, जीएसटी रेट क्या है, देखिए नीचे जोड़ा ना, सी जीएसटी एस जीएसटी, तो वो निकाल लिया कितना परसेंट आता है, इकट्ठे आप ठोक दीजिएगा उस पर, पूरे सामान पर टैक्स के रूप में उतना डाल दीजिएगा। आपका जितना एमआरपी है 970 रुपए, ये आपको आना चाहिए यहाँ, ठीक है। ये वाला प्रिंट आप लोग करिएगा तो। हाँ, तुम लोग के ग्रुप में से ही भेजे इनमें, तुम लोग को भेजा गया है ना, कर लेना दोबारा।